प्रदेश के कोषाध्यक्ष कमलजीत सूद जी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एवं उनके साथ मंच पर हमारे पूर्व मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज जी, हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष कमलजीत सूद जी, जिला अध्यक्ष केशव जी, हमारे पार्षदगण कल्याण जी, पाना जी और हम मीडिया टीम की ओर से आपका स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आज के विषय पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी अपना वक्तव्य आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद। मीडिया के सभी साथियों का आभार, धन्यवाद। आपने इस बारिश के मौसम में समय निकाला। भाजपा के सभी मौजूदा नेतागण, साथियों, शायद ही हिमाचल प्रदेश के लोकतांत्रिक जनतांत्रिक इतिहास के अंदर ऐसी सरकार सत्ता में आई होगी जैसी आज कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में चल रही है। अव्वल में तो ये सरकार फैसले नहीं लेती, फैसले लेती है तो हर फैसला हिमाचल प्रदेश की जनता के विरुद्ध फैसला लेती है। ये हम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि हमको विरोध करना है, विरोध के लिए करना है, परंतु सत्ता में आने के लिए कांग्रेस पार्टी ने वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और इनके सभी नेताओं ने, यहाँ तक कि इनके राष्ट्रीय नेता, उन्होंने गली गली कूचे कूचे जा कर के बड़ी घोषणाएं की। और जब आज खबर आई तो फिर मैं श्रीमती प्रियंका जी का वीडियो सुन रहा था और उन्होंने कहा कि 63,000 पद सरकारी नौकरी के खाली हैं और हम 37,000 पद और सृजित करेंगे और पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने कहा, उसके बाद इनके प्रभारी राजीव शुक्ला जी, उन्होंने कहा और उसको खूब जोर से कहा कि नहीं, हम पहली कैबिनेट में दे देंगे। उसको फिर वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने उसको डिटो किया और वर्तमान उप मुख्यमंत्री जी ने तो उसके ऊपर और पान चढ़ाई। 58 साल की नौकरी, पक्की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, आउटसोर्स नहीं लगेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं लगेगा। और वो सरकार जब सत्ता में आ गई, और सत्ता में आए भी 3 साल होने वाले हैं, 3 साल तक एक भी नौकरी, पक्की नौकरी, 58 साल की नौकरी नहीं दी। और अब एक नया ऑर्डर जारी किया है, नया कीर्तिमान स्थापित किया है इस सरकार ने, और वो कीर्तिमान है, नए नए शब्द ढूंढ करके लाते हैं। अब नौकरी कैसे लगेगी? वो ना आउटसोर्स होगी, ना कॉन्ट्रैक्चुअल होगी, वो केवल और केवल मात्र ट्रेनी होगा, वो कर्मचारी नहीं होगा। अव्वल में तो इन्होंने नौकरी दी नहीं कोई, और अब आकर के एक फैसला इन्होंने किया कि वो 2 साल के बाद एग्जाम देगा, एग्जाम देने के बाद सोचेंगे कि करना क्या है उसका, उसको बाहर निकाल देना है, अंदर रखना है
कि उसको कॉन्ट्रेक्चुअल करना, आउटसोर्स करना है, रेगुलर करना है, उसका कोई फार्मूला नहीं है। प्रदेश के बेरोजगार युवा का इन्होंने मजाक बना करके रख दिया है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। वोट बटोरने के लिए पक्की नौकरी, जब वोट मिल गया, सरकार बन गई तो नौकरी खत्म। उसके बाद वन मित्र, पशु मित्र, कोई इलाज के भी कोई चिकित्सा मित्र, मुख्यमंत्री मित्र, पता नहीं अब वो कैसे कैसे मित्र हैं। और अब एक नया फार्मूला लेकर के आ गए। और मैं आज आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं कि 3 साल पर यह नया फार्मूला आया है, चौथे साल में एक और फार्मूला आएगा, और 5वें साल में जब चुनाव आएगा फिर एक बहुत बड़ा धोखा उसको लेकर के आएंगे। 5 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार को कुछ नसीब नहीं होगा। ये स्थिति इन्होंने खड़ी कर दी है लाकर। हम आपके माध्यम से ध्यान कराना चाहते हैं कि हालत कहां पहुंची है। हालत ये हो गई कि लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते बच्चों को 2-2 साल हो गए, उनके पेपर नहीं आ रहे। एक पेपर निकला तो उसके अंदर नकल के इल्जाम लग गए। दूसरा पेपर निकला तो उसमें 2 पेपर एक ही दिन में कर दिए। वो पेपर देने वाले चिल्लाते रहे कि साहब 2 पेपर एक दिन में मत करो। 2022 के अंदर सरकार बनी और बनते ही इन्होंने सबसे पहले अन्याय बेरोजगार युवकों के साथ वर्तमान प्रदेश की सरकार ने किया है। 1.5 लाख नौकरी। जब उनसे पूछा कि साहब क्यों खत्म कर दी, बोले जब जरूरत होगी तब सैंक्शन कर लेंगे। आपने बेरोजगार युवकों के साथ भद्दा मजाक किया। 2000 के लगभग स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, संस्थान आपने बंद कर दिए। उनमें लगने वाले कर्मचारी, उनकी नौकरी चली गई, उनका स्थान एबॉलिश हो गया, उनकी पोस्टें एबॉलिश हो गई। और वो बेरोजगार जो 5 लाख रोजगार की इंतजार कर रहा था, 1 लाख सरकारी नौकरी पहले दिन कैबिनेट में इंतजार कर रहा था, अब वो अधीर हो गया, बेचैन हो गया। और उस बेचैनी का कारण केवल और केवल वर्तमान कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार है। ये कौन सा फैसला है भाई, जिसके अंदर 2 साल के बाद यही नहीं पता कि होगा क्या। कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी 2 साल के बाद पक्की हो रही थी। आउटसोर्स नौकरी, उसके लिए पॉलिसी बनाने की गारंटी दी थी। वास्तव में ये नौकरी नहीं देनी है। नौकरी ना देने के लिए ये तरह तरह के और जो नोटिफिकेशंस या फिर घोषणाएं कर करके ये घोषणा सरकार बन गई है। युवाओं की नौकरियों को समाप्त करना, पोस्टों को एबॉलिश करना, रोजगार के अवसरों को समाप्त करना, ये इस सरकार का लक्ष्य बन गया है। चुन चुन करके, टारगेट करके बेरोजगार युवा को खत्म करने के ऊपर ये सरकार लगी है। उसके रोजगार के सारे साधन इन्होंने समाप्ति की ओर अग्रसर कर दिए। वो प्राइवेट में नौकरी कर लेता था, वहां बिजली के दाम बढ़ा दिए, सुविधा शुल्क लग गया। एक विषय और मैंने आज आपके साथ साझा करना है। ये सरकार
असंवेदनशील सरकार है। 1 तारीख को मंडी जिला के अंदर आपदा आई, जगह जगह बादल फटे, सड़कें, पानी की योजनाएं सब बह गई। आज 20 तारीख हो गई है, 20 डेज, अभी तक सड़कें नहीं खुली हैं और लोग प्राइवेट जेसीबीज लेकर के सड़कें खोलने के काम में लगे हैं ताकि उनके घर तक पहुंचा जाए, सामान उनके घर तक पहुंचा जाए। 20 दिन के अंदर सड़क नहीं खोल पाए, 20 दिन में पीने का पानी नहीं दे पाए। अभी तक कोई आपदा जो आई है उसके लिए राहत पैकेज की घोषणा नहीं हुई है। लगभग 9 दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां स्थल के ऊपर गए। एक भी मंत्री की उस आपदा राहत के लिए ऑफिशियल ड्यूटी सरकार ने नहीं लगाई। एक भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक का कोई ऑफिसर मंडी में डिप्यूट नहीं किया है जो 24 घंटे मंत्री और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहां बैठ करके मॉनिटरिंग करे और खुद उन चीजों को देखभाल करे। केवल और केवल मीडिया में बयान देने के अलावा वहां की जनता को उनके हाल के ऊपर छोड़ दिया है, उनके हाल के ऊपर छोड़ दिया। हमें इस बात का संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी डे फर्स्ट से राहत के कार्य के अंदर जुटी। श्री जयराम ठाकुर जी जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और उनका विधानसभा क्षेत्र भी है, सबसे पहले पैदल चलकर के क्षेत्र में पहुंचे। सरा नाचन विधानसभा क्षेत्र में हमारे माननीय विधायक विनोद जी निरंतर आज 20 दिन हो गए हैं और वो अपने लोगों की सेवा में खड़े हैं। इसी तरह से करसोग के हमारे माननीय विधायक दीपराज जी, वो निरंतर उनके बीच में बैठ करके सेवा के कार्यों का और संचालन कर रहे। धर्मपुर में और आदरणीय ठाकुर महेंद्र सिंह जी और रजत ठाकुर जी हर चीज को मॉनिटर कर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े नेताओं की टीमें भेजी। आदरणीय भारद्वाज जी के नेतृत्व में करसोग में टीम गई, आदरणीय त्रिलोक जम्वाल जी के नेतृत्व में और नाचन में मेरे साथ टीम गई, मैं स्वयं और सराज गया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण उर्वरक और रसायन मंत्री भी हैं, वो स्वयं सराज भी गए और नाचन भी गए। चिंता की, परंतु जिनको ये काम अपने हाथ में लेकर के आज उस अंजाम तक उसको पहुंचाने की जरूरत थी, उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई। ये बहुत चिंता का विषय है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर टिप्पणी करना, ये वर्तमान प्रदेश सरकार का लक्ष्य बन गया, मुहिम बन गई है। और पिछले 3 साल से हर विषय के अंदर केवल और केवल सोते जागते उठते बैठते भारतीय जनता पार्टी की माला जपते हैं, जबकि हिमाचल की जनता और हर प्रकार से त्रस्त है। इसलिए आपदा की व्यवस्था में, आपदा के प्रबंधन में, आपदा में सेवा में, आपदा के भविष्य की योजना में वर्तमान सरकार पूरी तरह से फेल हुई है और बेरोजगार युवाओं के
अधिकारों के ऊपर निरंतर एक के बाद एक कुठाराघात ये वर्तमान सरकार श्री सुखविंदर जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार वो युवाओं को ठग रही है, युवाओं के साथ अन्याय कर रही है, युवाओं का शोषण कर रही है। मुझे इतना ही कहना था। गंगा जी और मंत्री विदेश में अभी जो मंडी में त्रासदी हुई, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भी जो भूमि है वो वन भूमि है कि कामयाब हो गया। दूसरा जाल मित्र अरे भाई इसके अंदर कौन लगाएगा इनको? इज देयर एनी डिसीजन? पब्लिक सर्विस कमीशन लगाएगा क्या? सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड तो खत्म कर दिया। कौन इनका एग्जाम लेगा? कौन इनका इंटरव्यू लेगा? तो ये तो केवल हवाई है। एक साल टपाने के लिए एक नया पैंतरा है, नया जाल है, इतना ही। बिंदल जी, जो ये जॉब ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट इसमें तर्क ये दे रही है कि हमने जो ये नीति लाई है दैट इज फॉर द गुड गवर्नेंस और हमने ट्रांसपेरेंसी लाने की सिस्टम में कोशिश की है। आई मीन, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड दैट? 2022 के अंदर इन्हीं लोगों ने घोषणा की थी कि ये आउटसोर्स नौकरियां नहीं होनी चाहिए, पक्की नौकरी होनी चाहिए, ठीक ठाक व्यवस्था होनी चाहिए। तो 3 साल हो गए, 3 साल के अंदर तो पक्की नौकरी का खाना ही खत्म हो गया। अब तो कोई 2000 वाला, कोई 3000 वाला, कोई 5000 वाला, कोई ए मित्र, कोई बी मित्र, कोई सी मित्र, कोई डी मित्र। वो कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, उनको लगा कौन रहा है, कैसे लगा रहा है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अब ये अगर जे इस प्रकार की अनसर्टेनिटी के साथ क्वालिटी इंप्रूव होती है तो वे पक्की नौकरी काहे के लिए? फिर ये पब्लिक सर्विस कमीशन को भी बंद कर दो, तो बाकी नौकरियां पक्की उसमें एग्जाम से क्यों ले रहे हैं? अगर इसी से वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव होती हों, इसी से क्वालिटी इंप्रूव होती हो, तो फिर सबको ऐसे ही लगाना चाहिए और 2 साल के बाद उनका पेपर लेना चाहिए और फिर उसके बाद जिसकी मर्जी में आई उसको किनारे कर दिया, जिसको रख लिया। क्या यही इनकी क्वालिटी मैनेजमेंट है? सर, सरकार का जो ये पैंतरा बोल रहे हैं डिले करने का माना जा रहा है, तो बीजेपी अगर पावर में आती है उनका मॉडल क्या होगा रोजगार? भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए बाकायदा और पूरी पॉलिसी लेकर के आएगी और हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार को जो वर्तमान सरकार ने अन्याय किया है, शोषण किया है, उसको वापस करके और बड़ी मात्रा के अंदर सरकारी अर्ध सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरियां भी उपलब्ध कराएगी और बड़ी मात्रा में रोजगार का साधन उपलब्ध करा के उनको सेल्फ डिपेंडेंट करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेगी और वो हमारा प्लैंक रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। छोटा सा लाभ वो आप ऐसे कर लेंगे, आपसे कर आपकी भाजपा नेत्री कंगना जी मैं